गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज करी थी 9.4 वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, उसमें क्या करा था याद है? वाई वाली साइड पे वाई वाली टर्म्स ले गए, एक्स वाली साइड पे एक्स वाली टर्म्स ले गए, फिर उसको इंटीग्रेट। आज मेथड वही है, लेकिन इनके स्टेटमेंट सम्स करने हैं। स्टेटमेंट समझ के हमने ठीक है एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करनी है। ठीक है, देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये तो इसमें तो स्टेटमेंट वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सम है। ठीक है, वाई डी वाई ओवर वाई प्लस टू, वाई वाली साइड पे वाई वाली टर्म्स ले गए, एक्स वाली साइड पे एक्स वाली टर्म्स ले गए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका देख लो। जब सेम हो वाई वाई सेम डिग्री हो तो हम क्या करते हैं, +2 -2। याद है ना, पीछे भी सम्स किए थे। वाई और वाई, वैसे आप वाई को वाई प्लस टू से डिवाइड करके वो भी कर सकते हो, वाई को वाई प्लस टू से डिवाइड करके 1 माइनस वो भी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वाई प्लस टू -2 ओवर वाई प्लस टू, इन दोनों को अलग कर लिया, इन इसको भी अलग कर लिया। 1 डी वाई -2 1 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे, एक्स ओवर एक्स 1 डी एक्स प्लस 2 ओवर एक्स डी एक्स। ये पता है ना, ये भी कई बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा कि इसको 1 + वाई अपॉन 2 क्यों नहीं लिखा। ये बेसलेस क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, अगर ऊपर x + 2 ओवर एक्स है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर y ओवर वाई प्लस टू को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 1 डी एक्स प्लस 2 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू y लेनी है, दैट्स वाई y 1 अपॉन वाई प्लस टू की इंटीग्रेशन कल से बहुत बार कर चुके हैं, ये तो लर्न ही होगी कि 2 log वाई प्लस टू और 1 अपॉन एक्स log ऑफ एक्स। अब ये जो 2 है इसको ऊपर ले गए। ठीक है, m log n रेज़ टू पावर m। ठीक है, y माइनस log वाई प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब ये x और c इधर ले गए, log वाली टर्म्स को इस साइड पे ले गए, log m प्लस log m इंटू n, पासिंग थ्रू 1, -1 1, -1 से पास किया। 1, -1 मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसमें पुट करा, c की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपका सोल्यूशन आ गया। यहाँ से आगे तो वही कल वाला काम ही है, सिर्फ स्टेटमेंट जो हमने खुद बनानी है वही चीज़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, 17 सम। Find the equation of curve passing through the point 0, -2, given that at any point xy on the curve, the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। ठीक है, एक इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। कर्व की इक्वेशन अपने बनानी है पासिंग थ्रू 0, -2, गिवन दैट एट एनी पॉइंट, कर्व के किसी भी पॉइंट पे अपने इक्वेशन बनानी है। द ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, अब कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, dy बाई डी एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ slope of its tangent and y coordinate, slope of tangent into y coordinate is equal to x coordinate। ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब y वाली टर्म्स एक साइड पे, x वाली एक साइड पे, ये सिंपल सम बन गया, y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इट पासिस थ्रू 0, -2 0, -2 से पास किया, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आपने पुट करी तो आपकी इक्वेशन बन गई जो उन्होंने पूछा था। ठीक है, मेन चीज़ है ये वाली आपने जो बनानी है क्वेश्चन। ठीक है, एट एनी पॉइंट, अगला समय है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर आ गई, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिस थ्रू -2, 1। सम वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। एट एनी पॉइंट xy ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is twice the slope of the line segment joining the point, 2 times -4 -3 से xy से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, लाइन ज्वाइनिंग की स्लोप कैसे निकालनी है, dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की कैसे बनाते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट गिवन हो, +1 में हमने की हुई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, dy by dx। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप कैसे निकालती हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 इंटू y प्लस 3 ओवर y माइनस y1 क्या है -3, y प्लस 3 ओवर x प्लस 4, y अब dy अपॉन y प्लस 3, ठीक है, 1 ओवर x प्लस 4 dx। अब लॉग, इधर भी लॉग, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, जैसे मर्जी से सॉल्व कर लो। अब कांस्टेंट, कल भी मैंने बताया था कि कांस्टेंट सी लॉग में ले लेते होते हैं, लॉग सी, लॉग y प्लस 3 ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग और लॉग कैंसल, y प्लस 3 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 4। अब किस पॉइंट पे निकालनी है, -2, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू सी इंटू -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू सी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 और 4 कैंसल, C1, ये आपकी इक्वेशन आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट। क्या चीज चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जो चीज चेंज हो रही है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, dv अपॉन dt इन चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, मैंने k ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, मतलब जब टाइम 0 है, जब हमने स्टार्ट किया तो टाइम 0 है, तो r3 आफ्टर 3 मिनट्स 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, ठीक है, r6 है, 3 सेकेंड्स के बाद r6 है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले तो यही फॉर्मूले आने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये डेरिवेटिव है, ये नहीं है कि देखते ही इंटीग्रेशन ले लो, ये डेरिवेटिव है तो हम पहले डेरिवेटिव लेके दिखाएंगे, चाहे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कट जाएंगे, बट यहाँ पे पहले डेरिवेटिव ही लेके दिखाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। 4/3 πr3, 4/3 πr3 का 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, डेरिवेटिव तो नहीं भूले ना, 3r स्क्वायर dr अपॉन dt इज इक्वल टू k। अभी टर्न आ रही है कि डेरिवेटिव भी साथ साथ में आएगा, ठीक है जी। 4 πr स्क्वायर dr, r वाली टर्म्स एक साइड पे और t वाली एक साइड पे होगी, 4 पाई r स्क्वायर की इंटीग्रेशन r³ अपॉन 3 kt प्लस c। अब फर्स्ट कंडीशन, व्हेन t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करा, ठीक है, r3 है, t 0 है, किसकी वैल्यू आ गई फिर, c की, ठीक है, सॉल्व करके 36 पाई। व्हेन t इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 6, जब t 3 है तो r कितना है 6, ये पुट करा, ठीक है। पुट करके आपका सोल्यूशन क्या आ गया, देखो 6 पाई 6³ अपॉन 3, ठीक है, ये सारा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आना था, यहाँ पे 4 पाई, ठीक है, और सारा सॉल्व करके आपका क्या बचा, 288 पाई, लिखने में गलती है, सोल्यूशन में कोई गलती नहीं है, ठीक है, 288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k, ठीक है, 252 पाई 3k, k की वैल्यू 84 पाई आ गई। अब इसको सबको इस वाली इक्वेशन में c की भी और ये k की जो भी हमने वैल्यूज निकाली है इसमें पुट करके ये चीज़ आ गई, r की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व कर ली, ठीक है जी। ये था, अगला देखो, इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर।
किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मतलब रेट चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल का रेट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ आर परसेंट ऑफ पी। ठीक है, अब इनिशियली, अब आगे देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, और इसमें log 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल d/dt ऑफ p इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ p। ठीक है, इनिशियली क्या है, जब t 0 है तो p 100 है। जब t 0 इनिशियली का मतलब, इनिशियली जब दिया हो तो हमें t 0 लेना होता है, p 100 व्हेन t 10 p 200, मतलब 10 ईयर्स के बाद वो डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया तो p कितना हो गया, 200। ठीक है जी, अब यहाँ से dp अपॉन dt इज इक्वल टू r/100p, p वाली टर्म्स एक साइड पे, बाकी सारी एक साइड पे, r अब इसमें कांस्टेंट है r/100। ठीक है, t वेरिएबल है तो 1 dt की इंटीग्रेशन t प्लस c, इनिशियली t 0 p 100 log 100 इज इक्वल टू r/100 t 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ 100। ठीक है, जब t 10 है तो p कितना आ गया, 200, log ऑफ 200 इज इक्वल टू r/100। ठीक है, 10 प्लस log p की वैल्यू, जो c की वैल्यू हमने निकाली हुई थी वो पुट कर दी, ये दोनों इधर आ गए, log m माइनस log n log m/n, r/10, ये कट गया था ना जब आपने 10 पुट किया, r/10 इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू 0.6931 इज इक्वल टू r/10, r की वैल्यू 6.93। ठीक है, आप इसे 7% भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेम सम है, सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या, ये दोनों सम सेम ही है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%, वहाँ पे 8% था, यहाँ पे 5% है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। ठीक है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, कितना ये देगा आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे t अब हमें दी हुई है और हमने निकालना क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल कितना होएगा, वो स्टार्टिंग में वही चीज़ है, dp/dt इज इक्वल टू 5/100p। ठीक है, p वाली टर्म्स एक साइड पे ले गए, 5/100 dt log p 1/20t प्लस c व्हेन t इज इक्वल टू 0 p 1000 व्हेन t 10 p की वैल्यू हमने निकाल दी। पहले t 0 पुट करा, c की वैल्यू आ गई कितनी, log 1000, t 10 हमने पुट करा, t 10 पुट करा तो log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, log p/1000 इज इक्वल टू 0.5, log जब दूसरी साइड पे चला जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो p/1000 इज इक्वल टू e⁻0.5। ठीक है, p/1000 इज इक्वल टू 1.648, p इज इक्वल टू 1.648 इंटू 1000, p की वैल्यू रुपीज़ ही लिखा हुआ है और नहीं है कुछ, ये ₹1648। ठीक है, अब अगला सम, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours। 2 घंटे में नंबर 10% इंक्रीज हो जाता है। अब ध्यान से पहले इतनी स्टेटमेंट ही समझो, फिर आगे फिर देखते हैं। x हमने ले लिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, dx/dt जितना नंबर है उसके डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, जो नंबर है तब। ठीक है ना, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। ठीक है, dx/dt इज इक्वल टू k इंटू x। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है, जब t 0 है तो x कितना है, 1 लाख। आफ्टर 2 hours कितना, 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% कितना होएगा, ये देखो 10% इंक्रीज हो गया तो 1,10,000 हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे, dx/x एक साइड पे k dt। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन log x, इसकी kt प्लस c व्हेन t इज इक्वल टू 0 x 1 लाख। यहाँ से c की वैल्यू आ गई, पीछे हम निकाल चुके हैं। ठीक, व्हेन t इज इक्वल टू 2 x 1,10,000, ये हमने पुट करी, k2 प्लस log ऑफ 1 लाख, ये इधर आया,
ठीक है, log m माइनस log n डिवाइड हो गया, k की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 log ऑफ 11/10। ठीक है, अब इसको पुट किया हमने यहाँ पे, log x, k की वैल्यू भी है, ठीक है, c की वैल्यू भी है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब उन्होंने दिया है, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, t की वैल्यू निकालनी है व्हेन x 2 लाख है। ठीक है, t इज टू फाइंड log 2 लाख हो गई, 1/2 log 11/10 एज इट इज हम लिखते रहे, इधर ले आए, इन दोनों को डिवाइड किया, log 2 डिवाइड क्यों किया, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n। ठीक है, 1/2 log 11/10 t, यहाँ से t की वैल्यू आ गई, आप एज इट इज ही लिख देना। ठीक है, इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है। अभी 9.5 के मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, दो तीन सम ही करने हैं, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में कंप्लीट करेंगे। पहले समझ लो कि है क्या, क्योंकि ये स्टेटमेंट सम्स में इतना कोई टाइम कंज्यूम नहीं होएगा, आपका 10 मिनट में हो जाने हैं। ठीक है, तो आपको काम भी देना है, तो उसके लिए 9.5 एक्सरसाइज समझो पहले अच्छी तरह से। 9.5 एक्सरसाइज में भी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, पहले तो होमोजीनियस का, होमोजीनियस जब भी बात हो तो उसका मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम का मतलब यहाँ पे क्या है, द ऑर्डर इफ ये जो है इक्वेशन, ठीक है, ये इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज सेम थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, सारी इक्वेशन में इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। डिग्री का मतलब देखो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 + 2 और इधर भी 2, अलग अलग 2 हो गया। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो 1 and 1 2। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमने निकाला। देखो सारी इक्वेशन में डिग्री सेम है। हाँ, अगर आपको चेक करना आ जाए कि ये आपकी होमोजीनियस है कि नहीं, तो आपने करना क्या है, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर लो, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर लो। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। अगर तो सारा लैम्डा आपका कट गया फिर तो होमोजीनियस है। अगर आपका कोई भी लैम्डा चाहे न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में बचता है तो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्या मैंने चीज़ बताई है, अगर आपकी डिग्री थ्रू आउट द इक्वेशन सेम हो, ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस चेक करने के लिए आप x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट कर लो। एंड में आपका लैम्डा कट जाता है, 0 रह जाता है, लैम्डा की पावर 0 रह जाती है, तो होमोजीनियस है, नहीं तो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसमें इतना सिंपल काम है, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स लेना है आपने। ठीक, v क्या चीज़ है, v इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज अनदर फंक्शन। y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, मतलब y को हमने x में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ एक और हमने फंक्शन लगाया है, वो क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स। v क्या चीज़ है, v इज अनदर फंक्शन, इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट। यहीं पे आपकी गलती होएगी कि अगर कांस्टेंट आपने इसको कंसिडर कर लिया, सारा सम गलत। ठीक है, v इज ए अनदर वेरिएबल, ठीक है, अनदर फंक्शन। अब y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, तो जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx। इसकी वैल्यू पुट कर ली, v प्लस एक्स dv/dx, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये हर एक सम में यही चीज़ करनी है आपने, v प्लस एक्स dv/dx और y को vx पुट करोगे, आपका x हमेशा कैंसल ही होएगा, इधर सिर्फ v में रह जाएगी टर्म,
ये पक्की बात है कि इधर v में रह जाएगी, इधर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पे जो मर्जी बन जाए वो एक अलग इशू है कि क्या बन रहा है, मतलब यहाँ पे x नहीं रहेगा, आपका x कट जाएगा क्योंकि हमने उसको होमोजीनियस के लिए y इजिकल टू वी एक्स इसीलिए किया है, ठीक है। माइनस वी की है 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है जी। अब ये इधर आके 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इन दोनों को अलग अलग कर लिया, 1 ओवर 1 माइनस वी, इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 माइनस वी ओवर माइनस 1। अब v की कैसे करेंगे, माइनस और माइनस, ठीक है, सेम कर लिया नीचे और ऊपर, माइनस वी था माइनस वी माइनस प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस वी ओवर 1 माइनस वी दोनों कैंसिल हो गए 1। अब ये माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस वी। आप चाहे तो इन दोनों को पहले इकट्ठा कर लेते फिर इंटीग्रेशन ले लेते, चाहे इन दोनों के इंटीग्रेशन लेके हमने इकट्ठा कर लिया 1 की इंटीग्रेशन v, ठीक है। इंटीग्रेशन लेने का देखो, इंटीग्रेशन में जितने परफेक्ट होगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी उतनी ही परफेक्टली चलेगी। अब देखो यहाँ से आगे मैं समझाती जाऊँ, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सारे सम हमने ऑलरेडी किए हुए हैं कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि जो x का यहाँ पे कॉफिशिएंट होता है उसके साथ हम डिवाइड करते ही करते हैं, तो वो चीज़ आ गई। इन दोनों को इकट्ठा किया, ठीक है। एंड में आपने v की वैल्यू y ओवर x पुट करनी ही करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अब देखो जरा, x प्लस वी एक्स, अब 1 डिग्री है तो होमोजीनियस है। अभी आपको ना एक्सरसाइज वाइज तो पता चल जाएगा कि इसको वेरिएबल सेपरेट कर लो, इसमें होमोजीनियस है। मैं जब मिसलीनियस करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ करनी है। प्लीज़ मिसलीनियस भी ध्यान से कर लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज अनदर फंक्शन, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वही चीज़ होगी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 1 प्लस वी, 1 और 1 कैंसिल, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन वी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ v, इसकी लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, लॉग y अपॉन x, इधर आके v की वैल्यू माइनस लॉग है। यहाँ से आगे आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, उसमें कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन लेने तक का आपका सबका काम सेम होना चाहिए। थर्ड में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वी एक्स ओवर एक्स माइनस वी एक्स, ठीक। अब x यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, v इधर ले गए, ठीक है। एलसीएम लिया, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। अब 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की tan इनवर्स एक्स, ये क्या बन गया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या बनेगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। उसके आगे जैसे भी आपने सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। सेम सम है अगला भी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स मैंने कहा है आपको कैंसिल होएगा ही होएगा, ठीक है। अपॉन 2v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी आप इंटीग्रेशन ले लेना, ठीक है। 5 सम्स आज मैं करवा रही हूँ, आप 5 कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी अगले भी आप कर सकते हो, 10 तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें जो डी एक्स अपॉन डी वाई वाली फॉर्म है वो मैं नेक्स्ट टर्म में करवा दूँगी, ठीक है जी। ओके, गुड बाय।